नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आईसीटी कंप्यूटर के माध्यम से आज एडोब इलस्ट्रेटर के सीरीज में एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा पेन टूल। पेन टूल का यूज़ आपने पहले भी देखा है किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं, बट पेन टूल इस वीडियो में मैंने पूरा आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है विद एग्जाम्पल कि इसको आप किस तरीके से यूज़ करेंगे। और इसके अंदर पेन टूल के साथ एक नया टूल और बताया गया है, जिस टूल का नाम है कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल और पेन टूल किस तरीके से यूज़ किया जाता है और किस तरीके से आप यूज़ करेंगे, तो आप इस वीडियो में देखेंगे। बने रहिए लास्ट तक और देखिए कि किस तरीके से इसका यूज़ करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। हाँ तो दोस्तों, हम आ गए हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर और अब यहाँ पे मैं आज आपको पेन टूल का यूज बताऊंगा। हालांकि पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको पेन टूल के बारे में बताया था कि पेन टूल किस तरीके से यूज में आता है, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको पेन टूल के बारे में दिखाऊंगा कि पेन टूल हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो आप देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा कि पेन टूल हम किस तरीके से यूज करने वाले हैं। ये यहाँ पे ये पेन टूल है। जब आप इसमें जाते हैं तो आपको यहाँ पे पेन टूल दिखाएगा, ऐड एंकर पेन टूल, डिलीट, यानी कि ये सब चीजें हमने बताया हुआ है। एंकर पेन टूल के बारे में बताया हुआ है आपको कि एंकर पेन टूल का यूज होता है कि एंकर पॉइंट ऐड करने के लिए। और यहाँ पे अगर आप पेन टूल लेते हैं तो पेन टूल देखिए बहुत सिंपल है कि यहाँ पे जैसे आपने क्लिक किया तो आप जिस तरीके से आप क्लिक करते जाएंगे, ये देखिए ये एक पॉइंट इस तरीके से क्रिएट करता चला जाएगा। जहां पे आप चाहें वहां पे इस तरीके से आपको ये बनाता जाएगा। और लास्ट में अगर आपने इस एंकर पॉइंट के साथ इसको क्लोज कर दिया तो ये क्या करने वाला है कि यहाँ पे इसको क्लोज कर देगा। तो देखिए यहाँ पे इसने क्या किया कि यहाँ पे इसने एक पूरा शेप इसको तैयार कर दिया है। तो इस तरीके से पेन टूल से अगर आप कोई भी ड्राइंग बनाना चाहेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत इजीली वे में आप ये ड्राइंग किसी भी तरीके का बना सकते हैं। इसमें होता क्या है कि आपने फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे आपने क्या किया कि एक फर्स्ट पॉइंट लिया। यहाँ पे पेन टूल से आपने क्या किया, एक फर्स्ट लिया, सेकंड लिया, थर्ड लिया, फोर्थ लिया। इस तरीके से आप जहां पे जिस तरीके से बनाना चाहेंगे उस तरीके से ये बनता चला जाएगा। और बनाने में आप देखेंगे कि बनाते हुए बहुत इजीली, बहुत आसानी से ये चीज बनता हुआ चला जाता है। ये देखिए ये। और जब आपको क्लोज करना होगा इसको तो आपको ये जहां से आपने स्टार्ट किया था उस एंकर पॉइंट पे आकर के क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे इसने शेप में इसको कन्वर्ट कर दिया। बहुत ही सिंपल चीज है कि आप इसको यूज कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि इसमें एक स्मार्ट गाइड भी होता है कि यहाँ पे जब आप ड्रॉ करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आपको ये एक जो गाइड, ये देख रहे हैं, ये पिंक कलर की एक लाइन आपको शो कर रही होगी। तो ये जो पॉइंट शो करती है इसी को हम गाइड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको हम गाइड्स कहते हैं। कि गाइड क्या करता है कि ये आपके शेप को जहां पे भी आप बनाएंगे वो आपको लोकेशन देता रहता है कि कहाँ से किस तरीके से आप लेके चलते हैं। तो ये गाइड, ये देखिए ये जो ब्लू कलर है, ये ब्लू कह रहा हूँ, ये जो आपको पिंक कलर से ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा होगा एक लाइन आपको, इसी को हम गाइड्स कहते हैं। अगर ये गाइड आपके सिस्टम में ऑन ना हो तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से व्यू में जाकर के और यहाँ पे शो गाइड्स, देखिए कि शो गाइड्स का है, यहाँ पे गाइड है। और गाइड को यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी शो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि यहाँ पे शो गाइडलाइंस के थ्रू से आप गाइडलाइन को ऑन करके रखेंगे। ये गाइडलाइन यहाँ पे रहेगा, शो होगा, तभी जाकर के ये आपका काम करता है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो अगर आपके में गाइडलाइन नहीं है शो तो उसको एक्टिव जरूर कर लें। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और आता है कि अगर आपने इसको पॉइंट क्लोज कर दिया, ये तो शेप इसने तैयार कर दिया। इस तरीके से बहुत आसानी से आप किसी भी तरीके का कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब आपने पेन टूल एक्टिव किया तो आप देखिए कि जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ से आपको ये बिल्कुल इस तरीके से, इस तरीके जैसा भी आप लेके चलेंगे, आप
यहाँ से एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिया आपने, फिर ये यहाँ से आपने लिया, ये बिल्कुल स्ट्रेट दिखाएगा। यहाँ पे ये दिख रहा है, ये आपको गाइड कर रहा है, ये यहाँ पे गाइड कर रहा है। यहाँ पे लीजिए, फिर यहाँ पे आकर के आपने यहाँ पे देखिए बिल्कुल इसने एक आपका जो है स्क्वायर बना करके आपको दे दिया। तो जिस तरीके से आप चाहेंगे वो आप बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना क्या होता है कि गाइडलाइन, अगर गाइडलाइन आपको शो करता रहेगा तो आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो आपको क्या करना है, हमेशा ये याद रहे कि शिफ्ट बटन यहाँ पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे आप करेंगे तो देखिए बिल्कुल ये स्ट्रेट, ये देखिए स्ट्रेट दिखाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही यहाँ पे ड्रॉ होने वाली है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे इसने आपको शो कर दिया। तो इस तरीके से आप अगर शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखेंगे और होल्ड करने के बाद अगर आप ड्रॉ करते हैं तो बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सी चीज है। और दोस्तों जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जब आप यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करके खुद देखेंगे, तभी आपको ये चीज पता चल पाएगा। अदरवाइज ये आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप करेंगे नहीं। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है कि प्रैक्टिस तो आपको ही करना होगा, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप कर सकते हैं। अब आता है कि अगर मुझे पेन टूल से कर्व ड्रॉ करना हो तो मैं कर्व कैसे ड्रॉ करूं। तो देखिए दोस्तों, पेन टूल लेने के बाद एक पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद शिफ्ट को प्रेस करके अगर मैंने कोई लाइन यहाँ पे लिया, ये ले लिया, और अगर मैंने, अब देखिए यहाँ पे जो ही मैंने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद क्या हुआ, क्लिक करने के बाद इसने यहाँ पे एंकर पॉइंट बना दिया। लेकिन अगर मैं क्लिक ना करूं, अगर मैंने फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, सेकंड पॉइंट पे क्लिक कर दिया, चलिए सेकंड पॉइंट पे मैंने क्लिक किया, लेकिन क्लिक करने के बाद हुआ क्या, मैंने यहाँ पे अभी किसी तरीके का जो माउस है, माउस को रिलीज नहीं किया है। माउस के क्लिक को मैंने अभी यहाँ पे कॉन्स्टेंटली रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इसने इसको कर्व में कन्वर्ट कर दिया है, ये देखिए कर्व में कन्वर्ट कर दिया है। तो अभी अगर मुझे इधर की तरफ चाहिए तो मैं यहां से इसको इधर करूंगा। तो अब क्योंकि हमने कर्व ले लिया है तो ये देखिए यहाँ पे ये कर्व में ही इसको ड्रॉ करता चला जाएगा, ये होता है। और जब यहाँ पे कर्व खत्म करना हो तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो इसने इस कर्व को हटा दिया। अभी आप क्लिक करिए तो देखिए इसने एक शेप यहाँ पे बना करके आपको दे दिया है। मैं आपको फिर से दिखाता हूं कि किस तरीके से। यहाँ पे मैंने पेन टूल लिया, पेन टूल लेने के बाद मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, पॉइंट लेने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट बटन को होल्ड किया। अब जैसे यहाँ तक चाहिए तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ से आप अपने जो ये हैंडल है, इस हैंडल को ड्रैग करेंगे विदाउट रिलीजिंग द क्लिक ऑफ माउस। माउस को क्लिक रिलीज नहीं करना है, माउस का क्लिक जो है वो आपको प्रेस करके रखना है। अगर आप इधर की तरफ करेंगे तो ये इधर की तरफ, राइट की तरफ कर्व करेगा, इधर की तरफ करेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ करेगा। यानी कि जब भी आप कर्व बनाएंगे तो आपको एक याद रखना होगा कि भाई आपको कर्व किधर की तरफ बनाना है। अगर लेफ्ट की तरफ बनाना है तो आप राइट की तरफ ड्रैग करेंगे, अगर आपको राइट की तरफ बनाना है तो सिंपली लेफ्ट। यानी कि ये हमेशा अपोजिट साइड में बनाता है। क्या करता है, ये हमेशा अपोजिट साइड में कर्व बना के आपको दे देगा। अब आपने यहाँ पे इसको क्लिक कर दीजिए, ये देखिए कर्व आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर दूं तो ये बहुत बेकार सा एक शेप बनाएगा। तो अगर मुझे यहाँ पे इतना कर्व चाहिए और अगर मुझे अब इधर की तरफ चाहिए होगा या किसी और साइड में चाहिए होगा तो मैं उधर की तरफ लूंगा। अब जैसे मुझे इधर की तरफ चाहिए, मैंने शिफ्ट यहाँ पे मैंने क्लिक किया एक पॉइंट, अब क्लिक करके यहाँ पे ये लिया मैंने और इधर की तरफ लिया। अब इधर की तरफ लूंगा तो देखिए इधर की तरफ ये इधर से ऐसे बना देगा। यानी कि आप जैसा चाहें वैसा आप कर्व बना सकते हो। ये देखिए ये बिल्कुल कर्व बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक बार ये भी दिखाता हूं कि जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, शिफ्ट बटन दबा के मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अभी मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ये पॉइंट बने, तो यहाँ पे मैंने क्लिक करके माउस को रिलीज कर दिया। क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। अब अगर मैं यहाँ से इधर की तरफ क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद अगर मैं फिर यहाँ या ऐसे इस तरीके से
किधर की तरफ भी अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो आप देखेंगे कि ये इधर की तरफ कर्व बना देगा या इधर की तरफ कर्व बना देगा। यानी कि आप जैसा चाहें वैसा आप ले सकते हैं, वैसा आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक करके अगर मैंने यहाँ ड्रॉ किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने ये एक इस तरीके का कर्व क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ आकर के आप या तो एस्केप कर दीजिए, बाहर आना है, यहाँ क्लिक कीजिए और एस्केप कर दीजिए तो ये रिलीज हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपने एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर लिया है और बाकी के पार्ट को आपने कर्व में भी कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी चीज बनाना चाहेंगे तो आप बहुत आसानी से उसको बना सकते हैं। देखिए ये आपका बन गया है। तो ये बहुत आसान है कि आप पेन टूल से किस तरीके से कर्व में क्रिएट करेंगे या लाइन में क्रिएट करेंगे, ये बहुत सिंपल है। और ये आपको हर एक चीज की प्रैक्टिस करनी होगी कि किस तरीके से आप बनाएंगे। अब देखिए जैसे कि मैं आपको आगे लेके चलता हूं और आगे मैं एक लीफ का शेप बनाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि मैं लीफ तैयार करूं, यानी कि पत्ती तैयार करूं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया शिफ्ट बटन प्रेस करके, या मैंने यहाँ सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा एक ये क्लिक किया और शिफ्ट बटन प्रेस करके मैंने यहाँ क्लिक किया। और यहाँ से अगर मैं इस तरीके से ड्रैग करूं, ये मैंने ड्रैग किया है। अब लीव का शेप आप जैसा देना चाहें वहां पे आप दे सकते हो। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे ले लिया बहुत परफेक्ट सा शेप। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं तो ये क्या करेगा, ये बहुत बेकार सा होगा और ये शेप जो है बहुत गंदा क्रिएट कर देगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे करना क्या चाहूंगा कि इस पॉइंट को, ये जो मेरा हैंडल है, ये इस पॉइंट पे ला करके मुझे क्लिक करना है। यहाँ से स्ट्रेट मुझे यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर दूं तो बहुत बेकार सा पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पहले इसको हैंडल को क्लोज करना होगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब मैं ये इस पॉइंट पे आऊंगा, ये पॉइंट पे आया और पॉइंट पे आने के बाद अब मैं इसको इस साइड यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं ड्रैग करूं तो आप देखेंगे कि एक लीफ जो है उसका शेप बन जाएगा। और आप जैसे इसको मूव करना चाहेंगे, जिस तरीके से बनाना चाहेंगे, उस तरीके से आप एक लीफ का शेप बना सकते हैं। ये देखिए लीफ का शेप बहुत सिंपल सा है जो कि यहाँ पे आपने तैयार कर लिया है और बहुत ही बेहतर ढंग से आप इस लीफ को तैयार भी कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा और बहुत बेहतर सा है कि इस तरीके से आप कोई भी कर्व यानी कि पेन टूल के मदद से कर्व यूज करें और कर्व के मदद से आप इस तरीके का कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत ही बेहतर सी चीज है। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको खुद को प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाकर के ये बनेगा, अदरवाइज तो नहीं बनने वाला। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करके मैं इसको इधर एक साइड में रख देता हूं कि किस तरीके से आप बनाते हैं। तो अभी मैं आगे आपको लेके चलता हूं पेन टूल की तरफ। और पेन टूल में आप देखिए कि जैसे मैं एक शेप लेता हूं, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद मुझे करना क्या था, सॉरी, मैं यहाँ पे लिया और यहाँ से अगर मैं इधर की तरफ ले लूं, लाइन खींच दूं इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन ले लिया। लेने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा और फिर दोबारा मुझे यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से एक शेप का डिजाइन देना है। ये देखिए ये मैंने दे दिया। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मैंने एक नाइकी का शेप बनाने की कोशिश की है। हालांकि इतना अच्छा नहीं बना है, लेकिन आप चाहें तो आप इसको बेहतर बना सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लीजिए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर आप इसको और थोड़ा बेहतर बनाना चाहेंगे तो और बेहतर भी बन जाएगा। यहाँ से आप देखिए इस तरीके से या इस जैसा आप चाहें उस हैंडल को मूव कर सकते हैं। तो इतना बहुत बेहतर तो मैं नहीं कह सकता कि बहुत बेहतर बना है, बट आप जितना चाहें उतना बेहतर इसको बना सकते हैं। ये बहुत बहुत ही बेहतर चीज है जिससे कि आप यहाँ से इसको लिया जा सकता है।
तो आप कोशिश करके देखिए कि किस तरीके से आप बनाते हैं। बनेगा जरूर, बिल्कुल डेफिनेट है कि बनेगा जरूर। ये इतना बेहतर चीज है। अगर आप देखें तो इस तरीके से शेप को ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये नाइकी का शेप है। नाइकी का शेप ऑलमोस्ट इसी तरीके से होता है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा जो है ये है कि आप इसको बना सकते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ पे साइड करता हूँ। देखिए कि मैं जस्ट, मेरा मोटो है कि आपको ये बताना कि आप किस तरीके से शेप बनाते हैं, किस तरीके से कोई भी शेप को आप डिजाइन देते हैं। ये चीज मेरा मोटो है बताने का। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे आप लेते हो कि यहाँ पेन टूल ले लिया और आपने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और उसके बाद यहाँ क्लिक करके आप इस तरीके से किसी भी तरीके का कोई भी, अगर आप इसको कर्व में कन्वर्ट करना चाहोगे तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से आप कोई भी शेप को कन्वर्ट कर सकते हो। तो बहुत सिंपल सी चीज है जिससे कि आप इस चीज को कोई भी शेप डिजाइन इस तरीके से आप ले सकते हो या बना सकते हो। बहुत सिंपल सी चीज है। आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद आपको जो है नेक्स्ट चीज मैं आपको बताऊंगा, जिसमें कि अगर आप देखते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, कि आप देखते हैं कि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए कि अगर आप किसी भी चीज का रिफ्लेक्शन बनाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे पेन टूल लिया और पेन टूल से मैं एक हार्ट का शेप बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे इस तरीके से लिया, या आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से आप ले सकते हो, यहाँ पे जैसा आप लेना चाहो, और फिर आप यहाँ पे बनाते। तो ये देखिए ये बन तो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं और इस तरीके से मैं इसको बनाऊं तो मुझे लगता है कि मेरे से तो ये बहुत मुश्किल है बनना, कि ये बन जाए मेरे से, ये बहुत मुश्किल है। ये देख रहे हैं उल्टा सीधा बनेगा। हो सकता है आपसे बन जाए, बट मैं ऐसा नहीं बनाना चाहता, ऐसा नहीं बनाना चाहता। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक ऑप्शन है कि रूलर, जैसे कि यहाँ पे रूलर है, आना चाहिए था, वो रूलर नहीं आया है। तो रूलर आप व्यू में जाकर के और आप यहाँ रूलर में जाकर के शो रूलर्स कर देंगे तो यहाँ पे रूलर आ जाएगा। या फिर कंट्रोल आर से हाइड भी होता है और कंट्रोल आर से ये अनहाइड होकर के आपके सामने आएगा भी। तो अगर इस तरीके से आपको रूलर बनाना हो, रूलर लेना हो, तो ये रूलर आ सकता है। रूलर तो आपने ले लिया, लेकिन रूलर के बाद अब आगे होता है कि आप किस तरीके से यहाँ पे गाइडलाइंस लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप क्लिक करके अगर आप ये देखिए ये गाइडलाइंस आ गया, ये गाइडलाइन आ गया यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ से भी अगर आप चाहें किसी चीज का सेंटर पॉइंट्स लेना, तो आप रूलर की मदद से सेंटर पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो फिलहाल मुझे एक ही इसका यूज करना है, और अभी जो मैं आपको इस पे बताने जा रहा हूं, जैसे कि मैंने हार्ट के शेप के बारे में बताया, तो सिमेट्रिकल टाइप का अगर कोई भी शेप आप बनाना चाहते हैं, सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है कि जब किसी चीज का एक रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है कि जो बिल्कुल उसी की तरह होता है लेकिन एक अलग डायरेक्शन में होता है, तो उसके लिए अगर उस टाइप की कोई भी चीज हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होता है, उसके लिए मुझे यहाँ पे गाइडलाइंस की जरूरत पड़ती है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब देखिए यहाँ पे मैं पेन टूल की मदद से लेता हूँ कि ये मेरा सेंटर पॉइंट है। क्यों? क्योंकि सेंटर पॉइंट मुझे चाहिए होता है सेंटर पॉइंट बनाने के लिए, और सेंटर पॉइंट से ही मैं इसको आगे लेके चलूंगा। सेंटर पॉइंट आप देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट चीज होता है सेंटर पॉइंट। अगर आप सेंटर पॉइंट के मदद से आप लेते हैं, क्या लेते हैं, सेंटर पॉइंट की मदद से लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिया, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट सेंटर पे क्लिक किया, बाय डिफॉल्ट नहीं हो रहा है, बाय डिफॉल्ट हट जा रहा है। तो हो सकता है कोई इश्यू होगा, बट वंस ट्राई अगेन। लेते हैं यहाँ पे क्लिक, यहाँ से आप जैसा भी इसको कर्व देना चाहें वो दे सकते हैं।
यहाँ पे आपने लिया और लेने के बाद अब आप यहाँ से एस्केप करके बाहर आ जाइए। एस्केप करके बाहर आए आप। अब आपने सेलेक्ट पॉइंट लिया, ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कीजिए, एवरेज में जाइए, सॉरी राइट क्लिक करके आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाइए, रिफ्लेक्ट में जाइए, ठीक है ना। प्रीव्यू ऑन रहना चाहिए, प्रीव्यू ऑन नहीं रहेगा तो दिखेगा नहीं। देखिए प्रीव्यू ऑन है तो दिख भी रहा है आपका, तो प्रीव्यू हमेशा ऑन रहना चाहिए। और यहाँ से इसकी कॉपी बनानी है आपको, तो कॉपी कर लेंगे, हो गया कॉपी। अब आप क्या करते हैं, इसको यहाँ से लीजिए, जो भी शेप आपने बनाया है, और शिफ्ट के साथ लीजिए, जिससे कि ये इसको एक साथ लेने में आपकी मदद करे। तो देखिए यहाँ पे इसने एक साथ इस तरीके से इसको बना के आपको दिया है। अब यहाँ पे अगर हम इसको लेके चले, अगर हम इसको लेके चलें तो यहाँ पे एक आता है क्या है कि जैसे ये ग्रिड लाइन है, अब यहाँ से मैं इस ग्रिड लाइन को हाइड भी कर सकता हूँ। यहाँ पे व्यू में जाइए, यहाँ पे आप व्यू में जाएंगे, यहाँ पे गाइड्स हैं, और गाइड्स में अगर आप इसको हाइड कर देंगे, ये देखिए ये अनलॉक और लॉक दोनों ही चीजें हैं। अभी हमने इसको लॉक कर रखा है। लॉक इसलिए कर रखा है क्योंकि अगर ये ग्रिड लाइन हिल गया तो क्या होगा, हमारा शेप कभी भी सही नहीं बनेगा, इसलिए इसको हम हमेशा लॉक करके रखते हैं। अगर अनलॉक करना है तो अनलॉक हो जाएगा, और अगर आपको इसको हटाना है तो आप हटा भी सकते हैं। यहाँ पे व्यू में जाइए, व्यू में आप गाइडलाइन पे जाइए, और यहाँ से हाइड गाइडलाइन से यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और सेमीकोलन करेंगे तो भी हट जाएगा। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज क्या है कि ये जो हमने शेप बनाया है, ये शेप क्या है कि ये अब आपको दिख तो रहा है ये एक शेप है, लेकिन ये तो दो पार्ट है, दो अलग अलग पार्ट है। और इन दोनों पार्ट को अगर मैं एक में करना चाहूं तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम इसको ग्रुप कर देते थे। तो ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट को एक साथ लाने के लिए, लेकिन ये दो ऑब्जेक्ट अलग अलग रहेगा, बट मेरे को तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ एक बनाना होता है। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, इसके लिए हमें ये जो इसके पॉइंट्स है, ये जो 2 पॉइंट्स होंगे, ये 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स को हमें यहाँ पे ज्वाइन करना होगा। अब थोड़ी देर के लिए मैं आपको बताता हूं कि ये ज्वाइन क्या होता है। आप यहाँ से इसको दोनों पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने पे इस पे राइट क्लिक करिए, यहाँ पे आपको एवरेज मिलेगा, यहाँ पे एवरेज कीजिए। एवरेज क्या होता है, दो पॉइंट्स को एक साथ लेने के लिए। अभी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने यहाँ पे एक ये लाइन ले ली है और एक लाइन ये ले ली है मैंने। अब इन दोनों लाइनों को मुझे अगर एक साथ कनेक्ट करना है, जोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इन दो पॉइंट्स को सेलेक्ट करूंगा। इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया, और यहाँ पे ज्वाइन है। ज्वाइन अगर कर दूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने दोनों लाइनों के बीच में एक तीसरी लाइन और ड्रॉ कर दिया है, जिससे कि ये लिंक हो गया, ज्वाइन हो गया, ठीक है ना। लेकिन मेरे को तो यहाँ पे पॉइंट्स बनाना है। क्या करना है, इसको एक बिल्कुल शार्प पॉइंट बनाना है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको पकड़ के इसके बिल्कुल नियर अबाउट लेना है। देखिए बिल्कुल जितना आप नियर अबाउट ले सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे नियर अबाउट करने के बाद भी अगर आप देखेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके कि इसने क्या किया है कि वहां पे उस पॉइंट को, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल बहुत शार्प तरीके से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने एक लाइन यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे एक ये देख रहे हैं, ये देखिए ये जो लाइन है, ये देखिए ये लाइन अलग हो गया, ये लाइन अलग हो गया, दिख रहा होगा आपको। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे कैसा चाहिए कि मुझे तो इन दोनों को एक साथ लेना है। तो आप इस लाइन को जितना ला सकते हैं एक साथ, आप एक साथ इस लाइन को लाइए यहाँ पे, और आपने करना क्या है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके राइट क्लिक करिए, और यहाँ पे एवरेज है, एवरेज करके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आता है, आप इसको बोथ कीजिए और ओके कर दीजिए। बोथ कर दिया, अब आप राइट क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। तो अब देखिए कि ये कितना बेहतर इसने एक पॉइंट में इसको ज्वाइन कर दिया है। तो बिल्कुल यही चीज हमें यहाँ भी करना है, बिल्कुल यही चीज हमें यहाँ भी करना है कि किस तरीके से हम इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर सके। इसके लिए आपने यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है,
और फिर आपको यहाँ पे एवरेज करना है, बोथ करके ओके कर देना है और फिर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये हो गया ज्वाइन। बिल्कुल सेम इसी तरीके से नीचे के पॉइंट को भी आपको क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एवरेज करना है, बोथ करके ओके कर देना है, फिर यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके ज्वाइन कर देना है। तो ये अब हो गया आपका एक शेप। क्या हो गया, ये एक शेप में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आप इसको करेंगे तो ये एक शेप बन गया है। अब इसको उठा करके भी मैं यहाँ पे रख दे रहा हूं। तो आपने ज्वाइन करना, दो अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये तो समझ गए होंगे। ज्वाइन करने के लिए आपने देखा कि एवरेज करना होता है। एवरेज क्या होता है, जो दो पॉइंट्स को एक साथ लाके रख देता है, ठीक है। और उसके बाद हम ज्वाइन करते हैं तो वो बहुत परफेक्टली ज्वाइन हो जाता है। तो इस तरीके से अगर कोई भी सिमेट्रिकल टाइप आपको कोई भी डिजाइन बनाना हो तो बना सकते हैं। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपने एक बनाया, एक शेप बनाइए, उसी को आपको रिफ्लेक्ट करके और कन्वर्ट कर देना है, अलग एक कॉपी बन जाएगी जिससे कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो आपकी मेहनत बच जाएगी और आपके काम में बहुत ज्यादा एक्यूरेसी भी आ जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करता हूं ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा कि ज्वाइन क्या होता है, ज्वाइन का पर्पस क्या होता है, किस लिए ज्वाइन किया जाता है। ये चीज मुझे लगता है कि अब आपको पता चल गई होगी। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे जो हमारा नेक्स्ट शेप होना चाहिए या नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्या बताने जा रहा हूं, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको आगे यूज में लेना है, किसी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आगे का जो मेरा पार्ट है या जो आगे मैं आपको बनाने वाला हूं उसके लिए मैं क्या करता हूं, फिर से ग्रिड लाइन ले लेता हूं और ग्रिड लाइन के लिए शॉर्ट कीज मैंने क्या बताया था, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। तो देखिए ये यहाँ पे वापस आ गया है। अब मुझे जो आप लोग प्लेइंग कार्ड में जो प्ले कार्ड में एक हुक्म होता है वो बनाना है, तो वो बनाने के लिए मुझे क्या करना है, फिर से मैंने पेन टूल लिया, फिर से करते हैं, ठीक है ना। ये लेते हैं और यहाँ पे ये जो एंकर पॉइंट बनता है, ये जो एंकर पॉइंट बनेगा इसका एक बार फिर से ड्रॉ ही कर लेते हैं, इसको हटाते हैं और यहाँ पे ग्रिड लाइन मैंने हटा दिया, ये लिया मैंने। और देखिए जितनी ज़्यादा आप बनाएंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपको पता चलेगा कि आप बना क्या रहे हो, ठीक है ना। ये यहाँ पे आप लीजिए, यहाँ पे लीजिए, यहाँ ले लीजिए और इसके बाद आप यहाँ ले करके इस तरीके से आप बना सकते हैं। बनाने के बाद यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करके ये एक आपने शेप दिया। अब इससे बाहर आने के लिए एस्केप कीजिए, ये हो गया। हालांकि देखिए ये इतना परफेक्ट नहीं बन रहा है क्योंकि ये जो कॉर्नर्स हैं इन कॉर्नर्स को आप सेट कर सकते हो। आप यहाँ पे डायरेक्ट टूल लेकर के इस पे क्लिक कीजिए और इसको आपको जैसा करना है आप उस हिसाब से इसको रिसेट कर सकते हो। उस तरीके से आप इसको यहाँ से रिसेट कर सकते हो जैसा भी आपको चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ये फीचर्स है कि आप जैसा चाहें जब चाहें आप इसके अंदर ये चेंजेस कर सकते हो। तो ये तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आप किस तरीके से जो है आप चेंजेस करना चाहोगे वो आप कर सकते हो। ये आपने किया, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन टूल लेकर के आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कलर बाय डिफॉल्ट बार बार हट जा रहा है। अब मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट एंड देन कॉपी करके, फिर लगता है कि इसने क्या गलती की होगी पता नहीं, ऐसा क्यों कर रहा है ये मेरे साथ इस बार क्यों ऐसा कर रहा है। कोई बात नहीं, करने दीजिए, हम देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद लेते हैं राइट क्लिक और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट और प्रीव्यू, देन कॉपी, ये ले लिया। अब आप इसको मूव करिए, शिफ्ट बटन को होल्ड करके आप इसको मूव कर सकते हैं और यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। तो देखिए ये इस तरीके का
बना दिया। इतना इतना तो नहीं बना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शेप देने की कोशिश हमने की है। अब इसको भी आपको क्या करना होगा, इसको आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे इसको भी ज्वाइन करना होगा, यहाँ पे इसको भी ज्वाइन करना होगा। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, एवरेज कीजिए, सेलेक्ट नहीं हुआ क्या, ये यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और एवरेज नहीं ले रहा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं ग्रिड लाइन हाइड कर देता हूँ। अब देखते हैं, अब सेलेक्ट हुआ, राइट क्लिक और ये देखिए एवरेज आ गया। एवरेज कीजिए, बोथ करके ओके कीजिए, फिर राइट क्लिक कीजिए और फिर ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया ज्वाइन। इसी तरीके से ऊपर चलिए और यहाँ पे आपको ज्वाइन करना होगा, यहाँ पे आपको ज्वाइन करना होगा। दो सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कीजिए, इसको भी एवरेज कीजिए, ओके कीजिए, फिर ज्वाइन कर दीजिए। तो इस तरीके से जो है ये ज्वाइन हो जाएगा और ये जो है वो अब एक सिंगल शेप में कन्वर्ट हो चुका है। ये क्या हो गया है, सिंगल शेप में कन्वर्ट हो चुका है। इसमें अगर कोई कलर फिल करना है तो कलर भी हमारा टॉपिक है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको अगर कलर फिल करना है तो क्लिक कीजिए, कोई भी कलर लीजिए, जैसे कि मैंने ये कलर ओके कर दिया तो ये कलर फिल हो गया। अब बाहर की जो ये लाइन होती है ये स्ट्रोक होती है, तो आप ये तो फिल हो गया और नीचे वाला स्ट्रोक हो गया, तो स्ट्रोक पे क्लिक करिए। स्ट्रोक किस कलर का चाहिए उसके लिए डबल क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे जो भी कलर करना है आपको लीजिए, करके ओके कीजिए, तो स्ट्रोक का कलर आ जाएगा। अब अगर आपको स्ट्रोक यहाँ पे स्ट्रोक की जो साइजेस होती हैं उन साइजेस में भी जो है आप स्ट्रोक कम ज्यादा करते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। स्ट्रोक का कलर कैसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रोक है यहाँ पे 1 पीटी है, अगर आप यहाँ पे 10 पीटी कर देते हैं तो 10 पीटी हो गया, या उससे ज्यादा करेंगे तो उससे ज्यादा भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको इस सेक्शन में बता दूं कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मुझे मुझे ऐसा करना है कि भाई मैं चाहता हूं कि जो ब्राउन कलर लिया है वो ब्राउन कलर स्ट्रोक हो जाए और रेड कलर अंदर फिल हो जाए। तो अगर मुझे ऐसा करना है तो उसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आपके पास स्वैप ऑप्शन है, ये देख रहे हैं स्वैप, स्वैप फिल कहते हैं इसको, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये रिवर्स हो गया। जो स्ट्रोक था वो फिल कलर हो गया, जो फिल कलर था वो स्ट्रोक कलर हो गया है। अब यहां से मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रोक का कलर कैसे कम ज्यादा आप करते हैं। इस सेक्शन में देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये वो कलर दिखाता है जो करेंटली कलर एक्टिव होगा, वो कलर। यहाँ पे आपने ये जो ग्रे कलर लिया हुआ है वो ग्रे कलर एक्टिव है वो दिखा रहा है। यहाँ पे ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट कर देंगे तो ग्रेडियंट आ जाएगा, या फिल के अंदर अगर आप ग्रेडियंट चाहते हैं, जैसे फिल है, फिल के अंदर अगर ग्रेडियंट चाहते हैं तो फिल के अंदर भी ग्रेडियंट फिल कर देगा वो। तो आप जैसा चाहिए वैसा आप इसको यूज कर सकते हैं, वैसा कलर आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं, जैसा भी आप चाहें, आपकी मर्जी है, जैसा चाहें। यहाँ से स्ट्रोक भी ले सकते हैं, स्ट्रोक का कलर आप जैसा लेना चाहें वैसा कलर ले सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन चीज है कि फिल एंड स्ट्रोक, और स्ट्रोक बढ़ाना है तो यहाँ से आप स्ट्रोक भी बढ़ा सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब आप क्लिक करते हैं तो एक सेक्शन है यहाँ पे जो कलर में है, यहाँ पे एच, एस और बी, ये मैं बता देता हूँ कि ये जो एच होता है, एच का मतलब होता है ह्यू, ह्यू का मतलब कि जो एक्टिव कलर है, जैसे ये येलो कलर है तो येलो में देखिए यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट येलो हो सकते हैं, डार्क येलो, लाइट येलो, तो पिंक येलो, या मतलब इस टाइप के येलो के कई सारी वैरायटीज हो सकती है। दिस इज कॉल्ड ह्यू। तो यहाँ पे इसमें जो सबसे कॉमन कलर है वो येलो है, चाहे वो किसी भी तरीके का येलो है, लेकिन उसमें जो कॉमन नेम हम बता रहे हैं वो येलो बता रहे हैं, तो येलो ह्यू होता है। दूसरा होता है सैचुरेशन, एस का मतलब सैचुरेशन। सैचुरेशन में होता है कि जो आपने कलर लिया हुआ है उसी कलर का जो है वेरिएंट यहाँ पे दिखाएगा आपको, अलग अलग डिफरेंट टाइप से ये सैचुरेशन कम ज्यादा आप करके देखते हैं। ये एक्चुअल जब आप टीवी में कलर्स वगैरह सेट करते हैं तो वहां पे भी दिखता है। और बी जो है ये आप देखते हैं बैलेंसिंग में, यहाँ पे आप लीजिए, यहाँ से जो भी आप इसको
लाइट करना हो या डार्क करना हो, वो इस तरीके से बैलेंसिंग में बैलेंस कलर्स बना सकते हैं। जैसा चाहिए वैसा आप ले सकते हैं। तो कलर्स के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा दोस्तों आप लोगों को। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बताने की कि किस तरीके से मैं आपको बताऊं और किस तरीके से आपको समझाऊं। इसमें ये तो था आपका पेन टूल। अब इसी के अंदर एक नया टूल ऐड हो गया है, कर्वेचर टूल। ये जो है कर्वेचर टूल है, और कर्वेचर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कर्व। कर्वेचर में क्या आ रहा है? कर्व। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, आप क्लिक करिए, वो जहां पे भी आप क्लिक करेंगे वो हमेशा क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो हमेशा कर्व में ही उसको बनाएगा। जैसा भी लेंगे आप, ये देखिए ये कर्व में ही लेगा, कर्व में ही बनाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये कर्व बनाना चाहेगा। ये देखिए ये जब भी डिजाइन बनाएगा कोई भी, जब भी ये घूमेगा, बस आप क्लिक करते चलिए और ये कर्व ही बनाएगा। ये देखिए जहां पे भी क्लिक करेंगे वो कर्व ही बनाएगा। अगर मैं यहाँ से बाय डिफॉल्ट कलर कर दूं तो देखिए जब भी बनाएगा ये, तो ये कर्व ही बनाएगा। किधर भी आप क्लिक करिए तो ये कर्व ही बनाएगा। तो ये होता है कर्वेचर टूल। की कर्वेचर टूल बहुत बेहतरीन टूल है किसी भी तरीके का कर्व। ये देखिए कितना बेहतरीन कर्व ये आपको बना के देगा। ये देखिए इस तरीके से किसी भी तरीके का कोई भी अगर आप डिजाइन बनाना चाहेंगे तो वो आपको बना करके दे देगा। तो ये होता है कर्वेचर टूल। तो ध्यान रखिएगा कि कर्वेचर टूल और पेन टूल में थोड़ा सा डिफरेंस है कि पेन टूल में आपको ड्रैग करना पड़ता है कर्व बनाने के लिए, लेकिन कर्वेचर टूल में वो बाय डिफॉल्ट ही कर्व बनाता है, कर्व होता है। तो ये आज का टॉपिक था हमारा, पेन टूल और कर्वेचर टूल। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। तो ये था आपका पेन टूल और कर्वेचर टूल। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि पेन टूल का यूज किस लिए होता है और कर्वेचर टूल का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं और किस पर्पस के लिए करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता हो कि इसमें आपने कुछ नया सीखा है, मैंने कुछ नया बताया है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।